बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु दरबार की सेवा का महत्व। एक दिन नूर महल आश्रम में पंजाब में मासिक भंडारे का कार्यक्रम था। हजारों गुरु भाई बहन अलग अलग सेवाओं में रत थे। मोदी नगर से भी कुछ संगत आई हुई थी और उसमें से एक बहन थी जिनका मन हुआ कि वह भी इन सेवादारों की तरह कोई सेवा कार्य करें। उसने साधी बहन के समक्ष अपनी इच्छा रखी। साधी बहन ने कहा, आप वहाँ महिला शौचालय के पास चले जाइए, वहाँ कुछ सेवादार बहनों की ज़रूरत है। तो वो गुरु बहन वहाँ चली गई, पर उस सेवा को करने का उसका मन नहीं मान रहा था। थोड़ी ही देर खड़ी रही कि वह उसे बेचैनी से महसूस होने लगी। उसने दुर्गंध सहन नहीं हो पा रही थी। उसको लगा कि कुछ देर में और खड़ी रही तो शायद मुझे उल्टी हो जाएगी। इसलिए वह वापस साधी बहन के पास चली आई और कहा, दीदी मुझसे यह सेवा नहीं हो पाएगी, कोई और साफ़ सुथरी सेवा हो तो बताइए। साधी बहन बोली, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप अभी बैठकर सत्संग सुनिए। वह गुरु बहन पंडाल में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद साधना के लिए जैसे ही उसने आंखें बंद की तो क्या देखती है, सामने बैतरणी नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यमपुरी की नदी है। इसमें पानी की जगह रक्त और मवाद बहता है। नदी का तट हड्डियों से भरा है। इसमें से असहनीय दुर्गंध उठती है। मानता है कि इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद यमदूतों द्वारा धकेले जाते हैं और भयंकर मगरमच्छ, सुई के समान नोक वाले जीव आदि जीवों द्वारा दंशित होते हैं। गुरु बहन ने देखा कि यमदूत उसे उस नदी में धक्का देने वाले हैं। तभी उसकी आत्मा पुकार उठी, हे महाराज जी बचाओ। फिर वो बहन क्या देखती है, एकाएक बैतरणी नदी गायब हो गई और महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। गुरुदेव ने कहा, यदि उस सेवा में थोड़ी सी दुर्गंध और परेशानी सह लेती तो इस बैतरणी नदी के कष्टों को नहीं सहन करना पड़ता। तेरे पुण्य कर्म तुझे सहज ही पार करा देते। फिर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। गुरु बहन झटके से उठी और दौड़कर साधु बहन के पास गई। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ दीदी मुझे वह शौचालय की सेवा दे दीजिए। फिर उसने अपना सारा अनुभव दीदी को कह सुनाया और उनका अनुभव भी सभी ने सुना। साधी बहन ने उन्हें पुनः दोबारा वह सेवा दे दी। गुरु भाइयों और बहनों, इसमें से शायद ही किसी को गुरु सेवा का महत्व बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गुरु आज्ञा में दी गई सेवा कितनी फलदायी होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों को स्वाहा कर देती है, हमें कष्टों से बचाती है। इसलिए कहा गया है, कर सेवा गुरु चरण की, युक्ति यही भवतरण की। हम क्या सेवा करेंगे गुरुदेव की। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने गायन शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्हें एक भजन की धुन सिखा रहे थे। पहले महाराज जी कुछ पंक्तियाँ गाते, फिर स्वामी भाई उनको वैसे ही सुर ताल सहित दोहराते। सभी भाइयों ने देखा कि जैसे ही महाराज जी गाने लगते तो बाहर बरामदे में मोर नाचने लगता। फिर जब भाई गाना शुरू करते तो मोर नाचना बंद कर देती। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। गुरु भाइयों ने यह सब बात महाराज जी को बताई। फिर सभी हंसने लगे। देखो महाराज जी, मोर को भी संगीत का कितना ज्ञान है, तभी तो
जब आप यानी सुरों के सरताज गाते हैं तो वह खुशी से नाच उठता है और हम बेसुरों को सुनकर उसके पांव जम जाते हैं। इसके बाद सभी गुरु भाई फिर अभ्यास में लग गए। थोड़ी देर ही कुछ भई होगी कि वह मोर दौड़ता हुआ महाराज जी के समीप पास आया और महाराज जी के हाथ पर काट कर चला गया। सभी स्वामियों के हृदय में ऐसी पीड़ा की लहर उठी जैसे मानो मोर ने उनके हाथ पर ही काटा हो। एक की तो यह पीड़ा तो गुस्से में बदल गई। स्वामी भाई बोले, महाराज जी, अभी तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे थे, पर अब बताओ, अकारण ही यह मोर आपको आहत कर गई। महाराज श्री बोले, स्वामी जी को शांत कहते हुए, अरे इतना गुस्सा क्यों? भला अपनी अल्प दृष्टि को उसकी अल्प बुद्धि क्यों बता रहे हो? और हमें काट कर थोड़े ना गया, तुम सब तो गाने में व्यस्त थे और हम उसे सुनने में। इसलिए हम में से किसी को पता ही नहीं लगा कि कब वह ततैया हमारे हाथ पर आकर बैठ गया। उस मोर ने दूर से ही यह देख लिया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ आया और उसे उड़ा गया। मोर ने हमें चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि हमारी सेवा की है। यह सुनना था कि कक्ष में उपस्थित सभी गुरु भाइयों की आंखें नम हो गई और नम में यही भाव उठा, सारी सृष्टि, सभी जीव जंतु महाराज जी की सेवा में इतने तत्पर हैं, तो हम क्या उनकी सेवा करेंगे। तो बोलिए, सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।